तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बाबर आजम मैच नहीं जीता रहे, जहाँ तो जो कि T20 के जो 5 मुकाबले हुए उसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम ने 350 तो जमाई, लेकिन उन्होंने मैच नहीं जिताया। लेकिन जैसे ही वो सीरीज़ ख़त्म हो गई और यहाँ जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग को ज्वाइन किया उन्होंने रंगापुर राइडर की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 50 भी जमाई और लास्ट तक अपनी टीम को मैच भी जिताया। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर मैच जिताया और न्यूजीलैंड में वहाँ मैच नहीं जिता पा रहे थे, क्योंकि यहाँ जब 39 पर 6 विकेट हो गए थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, तो वहाँ पर बाबर आजम ओपन करते हुए वहाँ पर रुके और साथ में उनके जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं हशमुतुल्लाह शाही, उन्होंने उनकी उसके साथ वहाँ पर रुकने के बाद दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप की। ऑलमोस्ट 90 रन की पार्टनरशिप के करने के बाद वो मैच को जिताकर अनबीटन वापस गए। लेकिन न्यूजीलैंड में वहाँ पर मैच नहीं जिता पा रही थी। इसकी वजह ये थी क्योंकि उनके साथ कोई एक प्रॉपर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि टेलेंडर आ रहे थे। अब जब टेलेंडर आते हैं तो बल्लेबाज पर ज़्यादा प्रेशर आता है और वो अपने हिट खेलने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि उसे टाइम नहीं होता। क्योंकि अगर नीचे से हिट नहीं लग रहे तो ऊपर के बल्लेबाज को हिट लगानी होती है। बाबर आजम उसकी वजह से आउट हो रहे थे। लेकिन आप जब यहाँ पर BPL को ज्वाइन करने के बाद 39 पर 6 विकेट गए थे, क्योंकि एक ही ओवर में दुष्मंता हेमंता ने 3 विकेट काटे। उसके बाद रंगापुर राइडर्स की टीम ऑलमोस्ट हार के काफ़ी करीब पहुंच गई थी, लेकिन बाबर आजम ओपन करते हुए एक शोर संभाल के रखा था और उनके साथ जिस तरह से एक प्लेयर जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं उन्होंने उनका साथ दिया, और जिस साथ देने की वजह से ही इस मैच को वो जीतने के काफ़ी करीब और जीत कर भी ले गए। क्योंकि जब कोई प्लेयर उनके साथ रुकता है तो वो भी अपने बल्ले से रन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ में कोई प्लेयर खड़ा ही ना होगा तो कैसे टीम को कोई भी बल्लेबाज जिता नहीं पाएगा। और जिस तरह से आज उन्होंने बल्लेबाजी की, काम थी, पेशेंस था और उनका फॉर्म तो बैक हो गया, क्योंकि फॉर्म तो उनका कभी गया ही नहीं था, क्योंकि एक माइंड पे प्रेशर बनाया गया था, उस वजह से वो रन निकल नहीं रहे थे। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद मैंने इससे पहले ही बोला था कि बाबर आजम इस T20 सीरीज़ में डेफिनेटली बैक होंगे, स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे, और उन्होंने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। और यहाँ पर आते ही पहले मैच में भी जिस तरह से हाफ सेंचुरी जमाई और उनका फॉर्म लगातार जारी है, लेकिन वो मैच नहीं जीता पाए। इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, लेकिन क्यों नहीं जीता पाए आज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वहाँ पर बल्लेबाज जो कि प्रॉपर बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी करते हुए रुकता है तो डेफिनेटली उमरजाई ही थे, लेकिन एक बल्लेबाज तो थे वो रन नहीं बना रहे थे। लेकिन इस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाज रुक नहीं रहे थे और रन नहीं बना रहे थे, इस वजह से भी बाबर पर प्रेशर आ रहा था। हम यहाँ पर सीरीज़ खेलने आए, देखना होगा कि आगे और कितने मैचों में वो अपनी 50 जमाते हैं या किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन आज की बल्लेबाजी तो काम थी, पेशेंस थी। स्लो बोलेंगे लोग, लेकिन जीत के लिए जितने रन की ज़रूरत थी उन्होंने उतने रन काट के टीम को जितलाया। इसके अलावा और क्या बात करें। और बाबर आजम डेफिनेटली, अब जो भी लोग बोलते होंगे कि मैच नहीं जिताते, लेकिन उन्होंने आज अच्छी बल्लेबाजी करके मैच जिताया, अनबीटन गए। जब ओपन करने आते हैं और लास्ट तक नॉट आउट जाते हैं तो डेफिनेटली एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस जरूर देता है, और उनका कॉन्फिडेंस आगे चल के उन्हें हेल्प करेगा। और जिस तरह से वो बल्लेबाजी हाल फिलहाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि उनका फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म थे। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, उनकी इनिंग उसी बड़ी नहीं आ रही थी। और जिस तरह से एशिया कप गया था, वर्ल्ड कप गया था, वहाँ भी उनकी बल्लेबाजी ठीक नहीं हुई। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने 50 लगाकर BPL में जो ओपनिंग की है वो उनके लिए डेफिनेटली आगे चलकर फ़ायदा देगी, और इससे उन्हें और भी कॉन्फिडेंस आएगा। और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम में भी वो डेफिनेटली आगे चलकर इस तरह की नॉक जरूर खेलेंगे। आपको क्या लगता है, बाबर आजम के ऊपर जो प्रेशर था वो रिलीज हो गया होगा इस इनिंग के बाद या नहीं? क्या अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।